मार्वल के इस साल के ओनली रिलीज डेडपूल 3 का ट्रेलर डिटेल हुआ रिवील, साथ ही फाइगी अंकल ने खुद कर दिया कुछ रिवील। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बुल्सआई दिख गया फाइनली और वरुण धवन बना बेबी। सब जानते हैं इन डिटेल नर्डी न्यूज एपिसोड 2 में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। मार्वल का इस साल का पहला रिलीज डेडपूल 3 का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है। आखिर ये फिल्म ना सिर्फ रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को एमसीयू में ला रही है, पर ह्यूज जैकमैन के आइकॉनिक वुल्वरीन को भी ला रही है एमसीयू में। कैमियोस पर तो हर रोज अटकलें चल रही है। रॉकस्टार टेलर स्विफ्ट से लेके बेन एफ्लेक एज बैटमैन भी एज बैटमैन नहीं डेयरडेविल तक की खबरें चल रही है। बड़े मजाकियों। ऐसे में सेट फोटोज तो ऑलमोस्ट हर रोज लीक हो रही है, जहाँ डेडपूल के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें शामिल है एक लंबे बालों वाला डेडपूल। एक क्लिप में तो सेबर टूथ का कटा हुआ सर भी लेके घूम रहा है वेड विल्सन एके डेडपूल, व्हिच इज वेरी आर रेटेड, तो मजा आएगा। अब अटकलें चल रही है कि फिल्म को डेडपूल 3 नहीं कहा जाएगा, पर कहा जाएगा डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन। ये खुलासा सबसे पहले किया था डायरेक्टर मैथ्यू वॉन ने। Deadpool versus Wolverine or Wolverine versus Deadpool. I'm sure that argument's happening as we speak. नई फिल्म आर्गाइल रिसेंट रिलीज हुई है। प्रमोशंस के दौरान मैथ्यू, जिन्होंने एक्समैन फर्स्ट क्लास डायरेक्ट की थी, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डेडपूल 3 के कुछ अंश देखे हैं और उन्होंने कहा ये The Marvel universe is about to have a jolt and is going to bring that body back to life. Ryan Reynolds and Hugh Jackman are about to save the whole Marvel universe. इसी के बाद फाइगी अंकल ने दिखाया अपना प्रमोशनल दिमाग और पहुंच गए एक अवार्ड फंक्शन में इस टोपी को पहन के। इसके पीछे लिखा है मार्वल स्टूडियोज और डेडपूल, पर नीचे कुछ लिखा हुआ है जो क्लियर नहीं है। साइड का तो दिख ही नहीं रहा है। किसी ने साइड से फोटो क्यों नहीं खींचा? इमोशनल डैम इट। खैर, टोपी के आगे है बड़ा रिवील, वो है डेडपूल 3 का लोगो, जहां दिखता है दोनों डेडपूल और वुल्वरीन की कॉस्ट्यूम्स के रंग लाल और येलो। आंखें बनी हुई है और वुल्वरीन वाली आंखों में उसका आंखों वाला मास्क फ्लोट कर रहा है। बहुत ही कूल लोगो है ये भाई। उसी के बाद मार्वल के जापान चैनल ने डेडपूल 3 का एक सिनॉप्सिस रिलीज कर दिया, जहां लिखा है द इररिस्पांसिबल हीरो डेडपूल विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ एमसीयू विद वुल्वरीन। मुझे लगा था कि डेडपूल फॉक्स के एक्समैन को खत्म करेगा। इसका मतलब क्या वो एमसीयू में अलग अलग जगह जाकर हिस्ट्री को बदलेगा? जैसे वो कैप्टन अमेरिका का प्लेन क्रैश होने ही नहीं देगा ताकि वो पेगी के साथ डांस मिस ना करे? क्या वो टोनी को मरने से बचाएगा एंड गेम में? क्या वो शी हल्क को एमसीयू के टाइमलाइन से हटा देगा? प्लीज हटा दो। क्या वो एंड मैन को बच्चा बनने ही नहीं देगा ताकि वो पैंट में सुसु न कर पाए? Somebody peed my pants. क्या क्या बदलेगा लाल पगला? देखना पड़ेगा। खैर, ये सिनॉप्सिस डिलीट भी कर दिया गया बहुत जल्दी, तो हो सकता है ये किसी की बदमाशी हो और एक जेन्युइन सिनॉप्सिस ना हो। लेकिन अब डेडपूल 3 के ट्रेलर जो अटकलों के मुताबिक अमेरिका के प्रचलित सुपर बोल के समय डाला जाएगा, उसके कुछ डिटेल्स रिवील हुए, जहाँ वेड विल्सन को दिखाया जाएगा मिड लाइफ क्राइसिस फेस करते हुए, और वो अपने सुपर हीरो लाइफ से रिटायर हो गया है। यहाँ वो अब पुरानी गाड़ियां बेच रहा है। तभी उसके और वुल्वरीन के बीच फाइट दिखाया जाता है, जब वेड वुल्वरीन के बालों का मजाक भी उड़ाता है और वो भी गोप देता है उसको। कुछ और म्यूटेंट्स को भी दिखाया जाएगा इस टीजर में। तो डेडपूल 3 के टीजर के लिए मैं हूँ बड़ा एक्साइटेड और उसका ब्रेकडाउन भी करूंगा इस चैनल में, तो तैयार रहिएगा। डेयरडेविल बॉर्न के कुछ और अपडेट्स आए हैं जिन पर बात करना तो बनता है। कुछ सेट फोटोज में मैट वुडरॉक दिखा है उसके नए प्यार के साथ, जो निभा रही है एक्ट्रेस मार्गरेटा लेविवा, जो हो सकता है कॉमिक्स से हेदर ग्लैन का किरदार निभा सकती है। पर ये मैटी तो बड़ा नॉटी निकला, वहाँ जेनिफर वॉल्टर्स के साथ, यहाँ इसके साथ बिल्कुल बेशरम कहीं का। सेट फोटोज में मैट और विल्सन फिस्क भी दिखे हैं, जो बनना वाला है न्यूयॉर्क का नया मेयर और अमेरिका को अपना फॉल्स प्रोपेगेंडा के अंदर फंसा के विजिलेंटेस को कर देगा बैन। अब रिसेंटली सेट फोटोज में दिखे हैं विल्सन बेथल एज बुल्सआई अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के साथ। उनका शर्ट और उनका टोपी ब्लू कलर का है और बेल्ट और पैंट उसने पहनी है थैनोस के पर्पल कलर। हाथों में बंदूक का निशाना कभी चूकता नहीं है। सुनने में आया कि बुल्सआई सीरीज के इनिशियल पोर्शन में दिखेगा, जहां वो कैरन और फॉगी को मार देगा, जिसकी वजह से मैट हमेशा गिल्ड में रहेगा और ये करवाएगा किंगपिन। वैसे मैट भी दिखा है नेटफ्लिक्स की तरह मरून सुपर हीरो सूट में इसी सीन के दौरान, जहां वो बुल्सआई से भिड़ता है। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कंफर्म अब सभी वापस आए हैं, जैसे मैंने एपिसोड 1 वाले वीडियो में कहा था, फॉगी, कैरन और अब बुल्सआई भी। वरुण धवन की नई फिल्म का हो गया है ऐलान। ये फिल्म जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जवान के हेड डायरेक्टर एटली। इससे पहले कहा जा रहा VD18, अब इसका टाइटल रिवील हुआ है, वो बेबी जॉन। तो वरुण बाबा बन गए हैं बेबी। एक छोटा सा टीजर भी टीज किया गया है, जहां वरुण धवन लाल रंग से घिरे हुए हैं, दाढ़ी मूछ के साथ, एक रगड़ लुक में। आसपास उल्लू दिख रहे हैं, एक आदमी साउथ का ट्रेडिशनल डांस करते हुए भी दिखता है। इस टीजर को देख के किन्यू रीव्स के हिट एक्शन फ्रेंचाइज जॉन विक वाला फील आता है। हिट आइकॉनिक कन्नड़ा फिल्म कांतारा की भी याद आती है और आपको जवान के अंश भी दिखते हैं। फिल्म वही साउथ की एक्शन फिल्मों की याद दिला रही है जो अभी चरण पे चल रही है बॉलीवुड में। पूरा फॉर्मूला ही बन गया है इसका। देखते हैं क्या अलग फील लाती है फिल्म। फिल्म रिलीज होने वाली है मई 31, 2024 को। वरुण के अलावा इस फिल्म में साउथ की कीर्ति सुरेश और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस में से एक वमिका गब्बी भी दिखेंगी।
जहाँ वरुण के बाद हुई उनकी एक नई फिल्म भी अनाउंस हुई है। आपको गाना याद होगा, हाँ, वही हिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री, जहाँ सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान बने थे पति जो शादी के बाहर जाके इश्क लड़ाते हैं। एटलीस्ट सलमान को तो ऐसा ही दिखाया गया था, द प्ले बॉय पति। अनिल को शरीफ पति दिखाया गया था जो करना चाहते थे पर डरते थे, और फरदीन को नया पति दिखाया गया था जो इन दोनों के बीच में फंस गए थे। उसी फिल्म का सीक्वल बन रहा है नो एंट्री 2, जहाँ पुरानी कास्ट से कोई वापस नहीं आ रहा है। वरुण शायद निभाएंगे सलमान के प्ले बॉय वाला रोल, अनिल का रोल शायद निभाएंगे उनका भतीजा अर्जुन कपूर। फरदीन के रोल के लिए कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर दिलजीत दोसांझ को लाया गया है। अगर कोई वापस आया है तो वह अनीस बाज़मी जो इस उनको डायरेक्ट करेंगे। अब आते हैं एमसीयू की सबसे बड़ी मुसीबत की तरफ, कैंग का क्या करे। जॉनथन मेजर्स के गिल्टी चार्ज होने के बाद डिज्नी मार्वल ने उनको निकाल दिया। तब से अटकलें चलना शुरू हो गई, कैंग का क्या होगा। क्या कैंग को बदला जाएगा, क्या कैंग की कहानी को खत्म कर दिया जाएगा या फिर रिकास्ट किया जाएगा। अब सुनने में आया है कि एमसीयू वाले कैंग को रिकास्ट ही कर रहे हैं, जिसमें दो नाम सामने आ रहे हैं। एक तो है एमी अवार्ड विनिंग कोलमैन डोमिंगो को देखा जा रहा है एज द न्यू कैंग, साथ ही जॉन डेविड वॉशिंगटन जो दिखे थे क्रिस्टोफर नोलन के टेनेंट में, उनको भी देखा जा रहा है इस रोल के लिए। एमसीयू के पास टाइम है, कंसीडरिंग अब किसी भी आने वाली फिल्म में, चाहे वो डेडपूल 3 हो, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो, थंडरबोल्ट हो, फैंटास्टिक 4 हो या फिर ब्लेड हो, कहीं भी कैंग की कुछ खास जरूरत नहीं है। कंगना रनौत की आने वाली फिल्म एमरजेंसी में उनका फर्स्ट लुक रिवील किया गया है। फिल्म इंडिया के डार्क पीरियड एमरजेंसी पर बेस है, जहां कंगना भारत की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही है। लुक इंटरेस्टिंग और कंगना इतनी टैलेंटेड है, रोल में फोड़ देंगी जैसे वो अपने मुंह से कई चीजों को फोड़ती है। Not funny. एमसीयू का विजन जिसका जन्म हुआ था एज ऑफ अल्ट्रॉन में और खात्मा हुआ थानोस के हाथों एवेंजर्स एंड गेम में, फिर वांडा विजन आई जहां वांडा ने अपने हेक्स पावर्स से विजन को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसका हेक्स टूटा तो विजन भी भस्म हो गया, पर विजन का फंडा है अभी हम जिंदा हैं, इसलिए सोर्ड ने अपना एक विजन बनाया जहां वो बना पूरा सफेद और कहा गया व्हाइट विजन। सीरीज हुई खत्म और सफेद टिन का डब्बा हो गया गायब। कहाँ गया वो, कब दिखेगा विजन। अटकलें आनी शुरू हो गई कि व्हाइट विजन को अपना सीरीज मिलेगा विजन क्वेस्ट नाम का, पर फिर खबर आई कि वो सीरीज हो गई है बंद। तो सफेद टिन का डब्बा का होगा क्या, अब कहाँ गया वो। पॉल बेटनी जो विजन का किरदार निभाते हैं एमसीयू में, उन्होंने कहा आई विल बी बैक, पर कहाँ दिखेगा विजन, कौन सी आने वाली सीरीज या फिल्म में दिख सकता है व्हाइट विजन। मुझे लगता है 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सफेद विजन दिख सकता है। एक तो है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, दूसरा थंडरबोल्ट्स, तीसरा आगता सीरीज जो भी उसका नाम है, हर बार टाइटल बदलते रहते हैं इसका। इसमें मेरा प्रेडिक्शन आगता वाला सीरीज का ही है, क्योंकि ये सीरीज उसी दुनिया में सेट है जहां वांडा विजन सेट थी, तो विजन को वहां लाया जा सकता है। देखते हैं कहां दिखेगा अपना टिन का डब्बा। यशराज के स्पाई यूनिवर्स में आ गए हैं 2 एडिशंस, वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान के अलावा यशराज एक और फिल्म ला रही है जहां दिखेंगे फीमेल सुपर एजेंट्स जिसे निभा रही हैं आलिया भट्ट और बंटी बबली 2 फेम शर्वरी वाघ। उसके लिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्टर चूज कर लिया और वो होंगे शिव रवेल। ये फिल्म शायद 2025 में ही आएगी। इस यूनिवर्स में ऑलरेडी सलमान का टाइगर, शाहरुख का पठान और ऋतिक का कबीर शामिल है और अब आलिया और शर्वरी भी इंक्लूड हो गए हैं इसमें। तो ये है कुछ छुटपुट खबरें एंटरटेनमेंट और सुपर हीरो की दुनिया से, और ऐसे खबरें मैं लाता रहूंगा। लाइक सब्सक्राइब पर रिश्ता बनाए रखेगा। रीसेंट वीडियो जैसे नर्डी न्यूज एपिसोड 1 वाला वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।